नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। सुगौली नगर के गुरुकुल कोचिंग सेंटर प्रेम पुस्तकालय सुगौली में छात्र छात्राओं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, दृष्टि गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर उदय प्रकाश श्रीवास्तव, प्रोफेसर पवन कुमार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सपना शर्मा, भाजपा नेता अंकुर चौधरी, गुरुकुल कोचिंग के डायरेक्टर संजीव कुमार गिरी, अभितांशु वर्मा इत्यादि उपस्थित रहे। समारोह का संचालक पुरुषोत्तम कुमार गिरी के द्वारा किया गया। समारोह में साक्षी कुमारी, जो मैट्रिक की परीक्षा में कुल 475 अंक प्राप्त किया और जिला में तीसरी स्थान प्राप्त की, वही वर्षा कुमारी इंटर आर्ट्स में 443 अंक लाकर सुगौली प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त की, जिसको प्रदीप सर्राफ के द्वारा अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मुस्कान कुमारी 462 अंक, काजल कुमारी 446 अंक, रवि कुमार 446 अंक, ज्योति कुमारी 438 अंक, आदित्य कुमार 456 अंक, मुस्कान कुमारी 412 अंक, उजाला कुमारी 414 अंक लाने वाले को भी सम्मानित किया गया। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ ने सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वही उदय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि परिश्रम सभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक पुरुषोत्तम कुमार गिरी ने कहा कि हम संस्था में सभी शिक्षक भाई बहन के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। हमारे विद्यार्थियों का परिश्रम ही है जिसके बदौलत आज हमारी प्रतिष्ठा प्रखंड नहीं बल्कि पूरे जिले में बढ़ रही है। समारोह में विजय कुमार, राजन कुमार, रितेश दीपक, कुंदन वाल्मीकि, विश्वजीत इत्यादि अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। सुगौली से कुंदन। और इसमें बधाई खुशी मिल रही है मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता सभी खुश। और आगे और बहुत अच्छा लगा। क्या करना है? यूपीएससी पढ़ना है। बीपीएससी की तैयारी करने में मन लगा कि अच्छे से ध्यान से पढ़े और आगे अच्छा अंक को भी प्राप्त करें। सुगौली जैसे छोटे शहर से यहाँ प्रतिभा का निखार हो रहा है और उसी प्रतिभा को गुरुकुल कोचिंग सेंटर के संचालक पुरुषोत्तम गिरी जी के द्वारा आज का जो यह अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, मुझे लगता है कि ऐसे सभी विद्यालयों में और सभी सामाजिक संस्थाओं को ऐसे सम्मान समारोह करना चाहिए और इससे जो भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनका जो उत्साह जो है चरम सीमा पे जाएगा और इनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं। और बच्चे निकल के आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि अभाव में ही प्रतिभा निखरता है, तो इससे साधारण जगह से बच्चे निकले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में चूंकि लड़कों की सामाजिकता और सरोकार लंबा चौड़ा होता है, उसकी मित्र मंडली लंबी की फहरिस्त लंबी होती है, पर वो बच्चे समझते नहीं कि मित्र सब नहीं हो सकते, वो सब परिचित हो सकते हैं। मित्र तो हजारों में कोई एक आध हो सकता है। तो लड़के अपने तथाकथित मित्रों के साथ ज्यादा समय गंवा देते हैं, इसलिए प्रतिभा होते हुए भी वो पिछड़ जाते हैं। लड़कियां घर के अंदर अधिकतर समय गुजारती है या शैक्षिक संस्थान में गुजारती है, चाहे वो कोचिंग हो, विद्यालय हो। उसके अलावा उनका सामाजिक सरोकार, मित्र मंडली की सूची छोटी होती है, तो इसलिए उनके पास जितना समय होता है वो बाकी समय जो बचता है वो पढ़ाई में लगा देती है और वो स्थिर और धैर्यवान भी होती है। हमारी भारतीय परंपरा भी अध्यापन भी बताते हैं। यही कारण है कि लड़कियों का रिजल्ट अच्छा होता है। एक ही संदेश, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। आप खूब पढ़ो और जितना पढ़ाई के बाद जो समय मिल जाए तो जितना हो सके सो आगे अगर बढ़ना है। बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ उपस्थित हैं गुरुकुल कोचिंग सेंटर में और यहाँ इस सेंटर के जो संचालक हैं पुरुषोत्तम गिरी
मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही उनके कोचिंग सेंटर में जो प्रतिभावान छात्र अव्वल आए हैं, प्रखंड में स्थान प्राप्त किया है, जिला में स्थान प्राप्त किया है, उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि वे भविष्य में आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, उनका भविष्य उज्जवल हो। जो छात्र परिश्रम करेंगे वे आगे बढ़ेंगे ही, अच्छा करेंगे ही, और जो अच्छा करेंगे उनके अच्छे परिणाम आएंगे, तो समाज में सम्मानित होंगे, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। हम लोगों के पास जो बच्चे हैं वो काफ़ी मेहनती हैं और बेसिक सर जैसे बताए ही हैं कि सबसे पहले जिस घर का नींव मजबूत होता है वो घर जितना ऊंचा तक बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ लगभग जितने बच्चे हैं सभी हमारे दृष्टि गुरुकुल के ही बच्चे हैं और इनकी प्रारंभिक पढ़ाई वहीं से हुई है। नर्सरी क्लास से सभी वहाँ पढ़े हैं और बाद में ये लोग बिहार बोर्ड में चले गए तो हमारे पास आए, हम सभी लोग मिलकर के इनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किए और इन लोगों का परिश्रम ही है कि आज ये यहाँ पर पहुँच पाए। शिक्षक से केवल कुछ नहीं हो पाएगा, हम लोग केवल मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, सहयोगी के रूप में होते हैं और इन लोगों का ही परिश्रम है कि आज ये लोग प्रखंड के साथ साथ जिला में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं।